क्या फारूक शाब्दी का कमबैक होगा? ये फारूक शाब्दी खत्म ही नहीं हुआ था जो कमबैक हो सके। कुछ लोगों का ऐसा कहना है आपकी छवि पूरी खत्म हो गई, उससे फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है। मेरा कोई दूसरा मुफाद नहीं है, ना मेरे को कमीशन खाना है, ना मेरे को कोई आर्थिक फायदा लेना है, ना मेरा कोई जाति मुफाद। मुस्लिम समाज को कम्प्लीटली निग्लेक्ट किया गया। मगर हुमायूं का नगर सेवकों का तो कहना है कि निधि मिल गई बोल रहे। आपने एक स्पेशल निधि शमशान भूमियों को दी है, मंदिरों को दी है, उद्यान को दी है, तो हम मुस्लिम समाज के भी कब्रिस्तान के लिए आपको एक स्पेशल निधि। ये आंदोलन भाजपा की तानाशाही के खिलाफ है, भाजपा के झूठ के खिलाफ है। आज भाजपा जो नाइंसाफी कर रही है उसके खिलाफ है। कहने का मतलब है कि फारूक शाब्दी वापस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। हेलो सर, मैं समीर आबादी राजा और आप देख रहे हैं सोलापुर की जनता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूनम गेट के सामने। मेरे साथ है फारूक शाब्दी जो आज आंदोलन पर बैठे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आंदोलन पर क्यों बैठे हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज आप आंदोलन पर बैठे हैं, इसकी वजह क्या है? वजह ये सोलापुर महानगर पालिका के जो महापौर हैं उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं। ये भाजपा सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अगर वाकई में उसके ऊपर वो लोग काम करते तो शायद सोलापुर में आज जो हो रहा है वो नहीं होता। जैसे कि आप सबको पता होगा, मार्च महीने में एक विशेष निधि के तहत सोलापुर के महापौर ने अलग अलग समाज को, अलग अलग धर्म के लोगों को धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए फंड उपलब्ध कराया था, जिसके लिए हमने उनको शुक्रिया अदा किए और सब समाज को भी मुबारकबाद दिए कि आप लोगों को फंड मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें मुस्लिम समाज को कम्प्लीटली निग्लेक्ट किया गया। मगर हुमायूं का नगर सेवकों का तो कहना है कि निधि मिल गई बोल रहे। अब निधि उनको उनके प्रभाग वाइज मिली है, वार्ड वाइज मिली है। वो लोग जो निधि की बात कर रहे हैं वो जो नगर सेवक के लिए रिजर्व निधि होती है वो मिली है। ये जो लड़ाई है ये शायद जिला नियोजन के तहत मेरे ख्याल से ये फंड आता है, जिसका अधिकार महापौर को होता है कि वो अदर देन नगर सेवकों की निधि को उभार सके। टेक्निकल बातें मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि नगर सेवक की निधि जो मिलती है वो अपने प्रभाग में खर्च करने के लिए, गटर, ड्रेनेज, ये उसके लिए। विशेष समाज को लेकर जैसे कि उन्होंने कहा है कि खबरस्तान को भी वगैरह 2-3 खबरस्तान है मुस्लिम के यहाँ पे, उनको भी निधि मिली है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, देखिए, पहली बात तो मिली नहीं है। अगर मिली है तो हमारे नगर सेवक के फंड में से निधि क्यों खर्चा होना चाहिए? वो खर्चा नहीं होना चाहिए ना। हमारे नगर सेवकों के पास बहुत काम है, वो वही पैसे को अपने इलाकों में यूज कर सकते हैं, ना कि कब्रिस्तान में यूज करने की। आपने एक स्पेशल निधि शमशान भूमियों को दी है, मंदिरों को दी है, उद्यान को दी है, तो हम मुस्लिम समाज के भी कब्रिस्तान के लिए आपको एक स्पेशल निधि जिसका फायदा हम लोग अलग से ले सके और हमारे नगर सेवकों का फंड उसमें खर्च ना हो। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये लड़ाई पैसों की नहीं है, ये लड़ाई निधि के लिए नहीं है। मुस्लिम समाज चाहे तो हम लोग सब जमा करके पैसे हमारा कब्रिस्तान बना सकते। ये लड़ाई सम्मान की है, ये लड़ाई भाजपा को ये दिखाने की है कि सोलापुर शहर में मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ी तादाद का तबका है, जो सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला तबका है। मगर हुमायूं का लोगों का मतलब वहाँ पे जो कुछ लोगों का ऐसा कहना है आपकी छवि पूरी खत्म हो गई, उससे फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है। वइज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अब मेरी छवि की फिक्र करके मैं मेरी जान का जोखम नहीं लूँगा। ये सोलापुर की जनता के 62,000 वोट का कर्जा उतारने के लिए फारूक शाब्दी बैठा है। ये जो मेरे वोटर है इनको एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने गलत आदमी को वोट दिए, हमारा वोट जाया गया, हमारे हक की बात है तो फारूक शाब्दी बोल रहा नहीं है करके। मैं उसके लिए बैठा हूँ। मेरा कोई दूसरा मुफाद नहीं है, ना मेरे को कमीशन खाना है, ना मेरे को कोई आर्थिक फायदा लेना है, ना मेरा कोई जाति मुफाद है। आप यहाँ पर बोल रहे कि 62,000 जो भी आपको मतदान पड़े थे उस कर्ज को अदा करने के लिए आप यहाँ पर बैठे। मगर ऐसा अगर वैसा आप सोचते रहे थे, ऐसा उनका कहना है, तो आप उस वक्त आप पार्टी नहीं छोड़ सकते थे। हमारा आज जो 9 नगर सेवक है उस वक्त 12 या 15 आ सकते थे, उनका कहना है। शायद आ भी सकते थे अगर मेरी ताकत उस लायक थी। देखिए, मैं पार्टी में था, मैं पार्टी का बहुत लॉयल था, हूँ, रहूँगा इंशाअल्लाह। मैंने पार्टी का दिन रात काम किया, लेकिन कुछ बातें हैं जो एक परिवार की बात है हमारी।
ये जो मैं जिस पार्टी में था, जिसकी वजह से मुझे शोहरत मिली, इज्जत मिली, इतने वोट मिले, तो वो एक परिवार था, मैंने खाया हूँ एक थाली में। अगर आज मेरी कुछ बुराजगी हो गई तो मैं बुराई करके नहीं निकलूंगा, मैं किनारा करना पसंद करूंगा, ना कि तमाशा करना। क्योंकि अगर मैं तमाशा करूंगा तो मेरी कौम बदनाम होंगी, जो मैं अपने ऊपर लेने तैयार हूँ, लेकिन मेरी कौम की बदनामी फारूक साहब जी को पसंद नहीं। बात करें तो 1 महीने पहले आपने उप महापौर महापौर को है ना निवेदन दिया था, तब से अभी तक आपको कुछ उसकी जानकारी वगैरह और कोई कुछ चीज वगैरह बताया क्या उन्होंने? अगर कुछ भी आता, कुछ भी एक लेटर आता, उनका कॉल आता आ जाओ मिलने के लिए, तो शायद कुछ बीच का रास्ता निकल जाता। लेकिन ये लोग अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, ये लोग इतने घमंड में लिप्त हैं कि इनको लगता है कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता है। अरे मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन ही है जो मोदी साहब को वहाँ तक बिठाइए, होंडियाल साहब को यहाँ तक बिठाइए, कि जिस दिन इनका दिमाग खराब होगा सबको अपनी अपनी जगह बता दी जाएगी। सर, अगर आप पार्टी में रहते थे तो आपको आज विपक्ष नेता बनाया गया था और उस जगह आपको विशेष निधि भी मिल सकती थी, कैसा उनका कहना? आपने पार्टी छोड़ी, ये गलती की है? देखिए, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, और गलतियाँ इंसानों से ही होती है। अगर गलती हुई है तो ठीक है, अभी जो है वो है, अब उसका क्या कर सकते हैं। क्या फारूक साहब का कमबैक होगा? ये फारूक शाब्दी खत्म ही नहीं हुआ था जो कमबैक हो सके। कहने का मतलब है कि फारूक साहब वापस पार्टी में ज्वाइन करेंगे? हाँ, थोड़ा सवाल बराबर पूछो फिर। आपको तो पता है हमारा पूछना कैसा है। देखिए, दिस इज पॉलिटिक्स, और ये सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम अगर दुनिया में कोई है तो वो राजनीति है। आप कुछ भी नहीं सोच सकते, नहीं बोल सकते कब क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, यू डोंट नो, वेट एंड वॉच। जैसा कि बात करें तो सर, वहाँ पर दिल्ली में आंदोलन किया था, अन्यथा का आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पर बात करें तो ये मुस्लिम समाज के लिए आप अन्यथा आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ माहौल यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पे लोग आपसे साथ जुड़ेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी ये गलत फहमी में ना रहे कि मुस्लिम समाज के लिए ये आंदोलन है। ये आंदोलन भाजपा की तानाशाही के खिलाफ है, भाजपा के झूठ के खिलाफ है। आज भाजपा जो नाइंसाफी कर रही है उसके खिलाफ है। आज ये भाजपा के रवैये की वजह से ही, अगर वो लोग नीति सर सकट सबको बराबर देते, सबको एक समान समझते, तो हमारे आसरा चौक में जो एसबी वो अपार्टमेंट है, आज उसमें एक मैयत हो गई गंदा पानी पीने की वजह से। ड्रेनेज का पानी बोरिंग में चला गया, 50 लोग बीमार हो गए। तो आज ये चीज नहीं होती। तो सबकी जिंदगी को जात पात धर्म से तोलना छोड़ दो, सबको एक समान समझो, सबको इंसान समझो, अपने अंदर इंसानियत जागो। आप बोल रहे हैं सर, मगर यहाँ पर जो नगर सेवक थे, एमआईएम के 9 नगर सेवक, उन्होंने अभी तक ये मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, कोई लेट समझता है, समझ में आ जाएगा उनको। आगे भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अब आप देखना कैसा मुद्दे उठाते हैं वो लोग।